हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में देखिए दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन और एक नॉन फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए कभी फिक्स पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है, कभी एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहेगा कि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है कि नॉन फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको खुद देख करके पता लगाना होगा कि क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का है कि नॉन फिक्स पैटर्न का है। जैसे अगर हम बात करें, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 2, -2, 1, -1 और √3। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। एक एक टाइप के क्वेश्चन, लगभग 10-10 क्वेश्चन आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम जो फिक्स पैटर्न में बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 और -2 के बारे में बात करने वाले हैं। फिर इसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। 1, -1 और √3 के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसके बारे में आपको बता देता हूं, और डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर पाएंगे, लगाएंगे। तो जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप उनको लगाने लग जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर उनके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आप केवल विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, क्या होता है 2 और क्या होता है -1। ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन पर सभी भाई बहनों के लिए हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज में मिल रहे हैं। चाहे वो मैथ स्पेशल का बैच हो, ये भी आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। चाहे आप मैथ प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, वो भी 99 में। और ये बैच आपका 49 का, तो ये 49 का यूपीएसआई और यूपी पुलिस का बैच आपका 49 में आपको मिल रहा है। तो जो भी बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, और वहां से आप इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया आज हम लोग 2 और -2 के बारे में बात पढ़ने वाले हैं। जिससे अगर हम बात करें कि अगर हमने ये क्या कहा कि जैसे अगर क्वेश्चन में अगर कभी ये कह देगा कि यदि x + 1/x = 2 है, या तो ये आपसे कहेगा, या तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, या तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि यदि x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर यहां 2 है तो यहां 1-1 रख देंगे। बिल्कुल रख देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जब आप समझेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ये चीज तो आप जानते हो, लेकिन जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें, तो अगर हम इसका इधर गुणा करते हैं तो आप कहोगे सर ये x² अब प्लस ये हो जाएगा 1 अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2x हो जाएगा। आप कहोगे सर ये सारी चीजें हम जानते हो, लेकिन जो वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप नहीं जानते हो। चलो अगर हम इसको उठा के इधर करते हैं तो आप कहोगे सर ये x² इधर आ जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, अब +1 अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा अब बताओ ये पूरा ये कितने के बराबर होता है। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा कितने के बराबर होता है, तो आप यही कहोगे कि सर ये x - 1 के होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है, 0। तो x - 1 का होल स्क्वायर अब बराबर 0। तो बताओ ये आप इधर चला जाएगा तो आप बोल सकते हो कि x - 1 बराबर 0। तो आप बोल सकते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? यानी आपने क्या समझा कि अगर x + 1/x बराबर 2 है, तो अगर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे, यहां 1 रख दोगे, यहां 1 रख दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं इसको भी मैं आपको बता देता हूं। अगर इसी तरीके से अगर आप इसको करोगे तो आप कहोगे सर ये x² अब +1 बराबर कितना होगा, दैट इज -2x। इसको उठा के इधर लेके आओगे तो x² अब -2x अब +1 अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आप इसको कहोगे तो आप कहोगे सर x - 1 का होल स्क्वायर, अच्छा सॉरी उसमें गड़बड़ हो गया था क्या, 2x और यहां पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये x + 1 का होल स्क्वायर अब बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर -1। क्या ये वाली बात समझ के आप कहोगे हाँ सर। यानी यहां से x बराबर, यानी अगर 2 है तो x बराबर बनाएगा, यानी अगर यहां माइनस है तो यहां x बराबर -1। देखो जब यहां -1 यहां -1 रखोगे तो -2 के बराबर हो। अब मैं आपसे क्या बात बताना चाह रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसी फंक्शन में केवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या क्या होगा, अगर ये कभी भी 2 दिख जाए तो क्या इसी फॉर्मेट में दिखेगा, नहीं। अगर कभी अगर ये वाली बात अगर हम कहें कि x² + 1/x² अगर बराबर अगर ये 2 है, तो आप कहोगे सर ये इसको कैसे करेंगे। तो आप जानते हो कि ये वाला जो टर्म होता है ना, ये 1 के बराबर, क्योंकि जब अगर ये 2 है तो इसमें से इस टर्म कितने के बराबर होगा, 2 के, 1 के। तो आप बोल सकते हो कि x² बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ? तो आप x बराबर बोल सकते हो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर + क्या हो जाएगा, 1। अगर कल को अगर ये वाली बात बोल देगा कि अगर x³ अब +1/x³ अब बराबर अगर 2 है, तो आप समझ गए कि ये पूरा वाला जो वैल्यू होता है, जो x³ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो आप यहां बोल सकते हो कि x बराबर कितना होगा, 1 होगा। x के पावर 4 कुछ भी बोल सकता है, अगर यहां -2 भी बोलेगा तो यहां x³
क्यूब की वैल्यू आप क्या कर दोगे, जैसे अगर यहाँ -2 हो जाएगा, -2 रहेगा, तो आप बोलोगे कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो यहाँ कोई भी पावर दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी फॉर्मेट नहीं और अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, बस इसका रेसिप्रोकल यहां पर अगर लिखा रहेगा तो इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। और कुछ चीजें मैं अगर आपको लिख दूं, जैसे अगर हमने ये कह दिया कि जैसे अगर हमने कह दिया x-1 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन यहां पर 2 या कर देता हूं, तो अगर आप यहां पर x-2 का होल स्क्वायर अगर बराबर 2 है, तब क्या कहोगे कि सर ये जो पूरा वाला सिस्टम है ना, ये कितने के बराबर होगा, यानी x-2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी? आप कहोगे सर 1 के बराबर होगी। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन को आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए हैं, अब उस पर लेके चलता हूं, तब आप इस सारी चीजों को आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे हम इन चीजों को करना है। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन आप देखो, आपके सीजीएल में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप इसको देख करके बता सकते हो कि भैया अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर यहां 2 है, तो हम समझ गए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1। तो अब जब x की वैल्यू 1 हो गया, तो अब बताओ यहां 1 हो गया, तो 1 के पावर चाहे जितना लगाओ तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 अपॉन इतना है, तो चाहे ये भी कितना हो जाएगा 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अब यहां ध्यान से देखना, देखो इसको तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, इसका भी मतलब होता है, ध्यान से समझना। जैसे अगर कहा कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू 2 है, तो तुरंत आप कहोगे कि सर ये जो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ। तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? देखो यहां कह रहा है कि a की वैल्यू जो है 0 से क्या है, बड़ी है। देखो अगर यहां 3 पावर है तो उससे आपको घबराना नहीं है, बस ये समझना है कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसमें उठा के रख दो, तो क्वेश्चन में करा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। कोई भी पावर दे, देखो ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 है, तो आप तुरंत आप समझ जाएंगे कि सर ये x की जो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 1 के। अब वैल्यू उठा के आप रख दो, जब इतना बराबर ही है, बताओ जब यहां पे 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, 1 यहां रखोगे तो यहां पे 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4, यहां कितना हो जाएगा 1, अब माइनस यहां पर कितना होगा, 1 से भाग करोगे तो 4, तो ये 4 1 5, अब 5 गुणे -3 बराबर कितना होगा -15। -15 ये आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2। अब देखो यहां -2 दे दिया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि आप तुरंत कहोगे कि सर यहां पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर तुरंत अगर हम समझ गए कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर -1 रखने वाले। क्यों? क्योंकि जब -2 है तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, आप रख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो अगर कभी -1 है, अगर इसके पावर अगर कभी भी अगर 1 रखोगे तो -1, या मैं ऐसे बोलता हूं अगर 3 रखोगे तो बताओ -1 आएगा, अगर -1 के पावर अगर आप 4 रखोगे तो क्या आएगा, ये +1 है। यानी अगर ऑड नंबर रखोगे तो -1 आएगा, और इवन प्लेस रखोगे तो यहां पर क्या आएगा +1। तो देखो जहां जहां पर ये होगा, तो x के पावर 17, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको सर -1 अब प्लस, देखो ये x -1 अपॉन 17, तो इससे घबराना नहीं है, 1 अपॉन इसको क्या लिखोगे 17, तो जब यहां पर वैल्यू रखोगे तो भाग, क्योंकि 1 है तो इस पे 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहां कितना हो जाएगा -1, तो आपको सर ये भी कितना होगा -1। अब देखो तो ये इवन है तो ये +1 आएगा, तो ये सब कट करके कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 0 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो जब अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तभी आप क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। करा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 2 है। देखो अब यहां पर इसका भी मतलब होता है x की वैल्यू छोटा है 0 से, तो x माइनस 1 के पावर 4, अब माइनस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 12 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जैसे अगर मैंने बताया अगर कॉन्सेप्ट ऑफ 2 है, तब तुरंत बोलोगे सर यहां पर क्या लिखा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो अब यहां पर बोलोगे सर x स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के। तो बताओ x बराबर क्या होगा, तो बताओ अंडर रूट हो जाएगा, तो आप कहोगे सर प्लस माइनस 1 दोनों होगा, तो चाहे +1 ले लो चाहे -1, लेकिन यहां पर एक कंडीशन बता दिया कि जो x की वैल्यू है वो छोटा है 0 से। इसका मतलब हम समझ गए कि बताओ अगर +1 लेंगे तो उसको नहीं ले सकते, यानी ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू छोटा है 0 से, इसका मतलब हम समझ गए हमको क्या लेके सॉल्व करना है, x की वैल्यू -1 लेके सॉल्व करना है, हमको 1 लेके नहीं सॉल्व करना। क्यों? दोनों वैल्यू होगा लेकिन हमको 1 वाला लेकर सॉल्व नहीं करना। क्यों वो बोल दिया? देखो क्योंकि जब अगर आप यहां पर 1 रखोगे ना तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए उसने बोल दिया।
ठीक है। तो जब यहां -1 रखोगे तो अब इस वाली बात को समझ, जब अगर आप यहां -1 रखोगे यहां पर, तो जब अगर आप -1 रखोगे तो -1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे -2 देखो अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, -2 अब माइनस एक्स क्यूब का मतलब ये हो जाएगा, तो आप कहोगे सर -1 कितना हो जाएगा 3, या माइनस है तो माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा x, तो माइनस से हो जाएगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, बस इसी को सॉल्व कर दो। इसका 2 दूना 4 दूना 8 दूना ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ +1, अब सॉरी ये माइनस है ना, आप कहोगे सर यहाँ कितना होगा -1, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। यहां पर 1 रख दिए तो 2 की पावर 16 हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है तो -x³ का मतलब 1 हो जाएगा, चलो ठीक है। यहां कितना है, एक्स क्यूब के बाद कितना -x है, -x, अच्छा यहां पर देखो ये गड़बड़ हो गया, ये माइनस है ना, तो माइनस या x है तो -1, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, अब यहां पर देखो आपको कोई सर ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये +1, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, तो 12 16 28, 28 से 29, 29 से कितना हो जाएगा 30, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 30 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ, बस वैल्यू को देखना, x बराबर 1 लेना, आपको क्या x बराबर 1 क्या करना है, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भाई, क्योंकि एग्जामिनर यहां बोल दिया कि x की वैल्यू 0 से क्या है छोटी है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें, x के पावर 5 + 1/x³ बराबर 2x है। अब थोड़ी सी वैल्यू आपको देखो, यहां 2x दे दिया, इसका मतलब x नहीं होना चाहिए, अगर हम इसमें x से भाग कर दें तो ये 2 बन जाएगा, तो बताओ जब इसको सब में x से भाग करो तो बताओ जब अगर आप इसको भाग करोगे तो कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर जब अगर आप इसको भाग करोगे तो कितने के बराबर होगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करने वाले हैं तो आप कहोगे सर जब अगर आप इसको भाग करोगे, जब अगर आप इसको भाग करोगे, चलो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये x के पावर 4, आप जब इसको भाग करोगे तो 1/x के पावर 4, और जब इसको भाग कर दोगे तो 2 हो जाएगा। जब ये 2 हो गया तो आप समझ गए x के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये 1 हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ, बस आप वैल्यू उठा कर रख दो। तो बताओ जब अगर आप यहां पर रखोगे तो कितना होगा, x की पावर वैल्यू 1 है तो आप कहोगे सर यहां 1 रख देते हैं, अब प्लस ये 3, अब बटे x के पावर 8 है, तो अब इसका मतलब समझ गए 1 रखोगे तो 1 बराबर 3 है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही आपका 4 है, ये मिट गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। तो ऐसे से क्वेश्चन कभी डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली। अब देखो यहां कह रहा है x + 1/x - 9 बराबर 7, अब यहां 7 देख के लड़का सोचता है कि इसको क्या करें, तो आपको कुछ नहीं, पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 2 में लेके आना। तो अगर आप कहोगे कि सर अगर यहां 9 है तो क्वेश्चन में कह रहा है x - 9, यानी आपको क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर x - 9 चाहिए, तो सबसे पहले यहां पर भी आप उसको बनाओ, तो आपको कहोगे 9 घटाना पड़ेगा, यानी आपने क्या कहा कि इसमें से 9 घटा दिया, अब प्लस कितना हो जाएगा 1/x - 9 बराबर यहां 7 दिया था, तो आपने कहा 9 यहां घटाए तो 9 यहां पर भी घटा देंगे। बताओ 9 घटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपको सर -2 आ जाएगा। आप समझ गए, जैसे ही -2 हुआ तो हम समझ गए इस पूरे सिस्टम की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो आपको सर -1 होने वाली है। तो आप बोल सकते हो कि अगर x - 9 बराबर -1 है तो ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8, x की वैल्यू हमने क्या कर दिया 8 उठाकर रख लिया। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। तो अब बस वैल्यू जो पूछा वहां पर रख दो। जब अगर आप यहां 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें उठाकर रखोगे तो 8 रखोगे तो 8 - 9, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा -1 के पावर 13 है, अब प्लस कितना हो जाएगा 11, अब -8 के पावर कितना है 2, तो 8 3 ये 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, आप कहोगे सर 3 का होल स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो हो जाएगा -1 अब +3 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन के अंदर, 2 नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ x - 9 यानी 8 रखोगे तो 8 - 9, यानी क्वेश्चन में -1 के पावर 13, तो ये -1 हो जाएगा, अब प्लस यहां पर अगर वैल्यू कितना रखोगे तो आप कहोगे सर ये 8, तो 8 3 हो जाएगा, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 आंसर आएगा, 8 आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, यानी आपने देखा कभी कभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ 2, कभी कॉन्सेप्ट ऑफ -2 बनता है, लेकिन कभी डायरेक्ट देता है, कभी इनडायरेक्ट देता है, तो उसको आपको क्या करना रहता है, बनाना रहता है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहां पर कह रहा है कि -1 है, अब आप कहोगे सर इसको कैसे हम बनाएंगे, अब ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन में इसमें हमको क्या बनाना है, आप कहोगे सर -1, तो अगर हम बात करें कि अगर इसको सेम बनाना चाहोगे तो एक काम करो कि इधर वाले में 3 जोड़ दो, अगर आप पहले वाले में 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप यही कहोगे क्वेश्चन में जब 3 जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर ये x +
3 हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर x अपॉन 1 अपॉन x प्लस 3 है तो यहां पर भी x प्लस 3 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये x प्लस 3, हमने 3 जोड़ दिया तो 3 इधर भी जोड़ देंगे तो -1 आप प्लस 3, तो 3 में से अगर एक घट जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बताओ अब आप समझ गए कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो जब आप समझ गए कि x प्लस 3 की वैल्यू अगर 1 है तो x बराबर कितना होगा, ये इधर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, तो आपको क्वेश्चन -2, x की वैल्यू -2 निकाल लिया। अब वैल्यू उठा कर रख दो, तो जब यहां -2 रखोगे तो बताओ जब अगर आप यहां पर -2 रख दोगे तो 6 में से 2 जाएगा, आप यहां पर वैल्यू उठा कर रख दो, यहां पर -2 रख दो, बताओ 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4, और 4 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16 यानी 256 हो जाएगा। ये प्लस 5 अब प्लस x, तो यहां पर जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो 3, तो यहां पर अगर आप यहां -2 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 के पावर 4 यानी कितना होगा 81, अब बटे यहां कितना होगा 3 प्लस x, अब -2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, यहां पर 256 अब प्लस 81 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा, और 2 1 कितना होगा 3, यानी 300 कितना हो जाएगा 37, 337 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ 2 और -2 पे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। तो ये इतने क्वेश्चन थे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होते हैं 1 और -1 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ 1 और -1 क्या होते हैं, √3 क्या होते हैं, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले मैं आपको बता देता हूं रक्षाबंधन पे ये जो भी बैचेज हैं हमारे मात्र 99 रुपीज में मिल रहे हैं। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, मैथ स्पेशल मात्र 99 रुपीज में, जिसको मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। ये भी नहीं कि आपको पढ़ना, आप लीजिए और इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया है कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा कि क्या आपकी स्पीड में वृद्धि हुई कि नहीं, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। अगर आप कहीं पर भी पढ़े हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि जितना सिस्टमेटिक तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस मैथ के अंदर नहीं बढ़ेगा, अगर आप किसी चीज को कंप्रोमाइज करके पढ़ेंगे, आप रट के पढ़ेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको इसको पढ़ा दिया है कि आप उतने बेहतरीन तरीके से कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे। बाकी आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।